तो कुछ समय पहले दोस्तों एक महाअनुभवी व्यक्ति ने एक चीज कही थी कि जिंदगी में इंसान जिस किसी के साथ भी जैसा कर्म करेगा उसको दोस्तों वापसी में वही कर्म उसकी जिंदगी में आएंगे। यानी अगर आप लाइफ में किसी के साथ अच्छे काम करते हो, किसी की जिंदगी में कुछ खुशी लाते हो, किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो डेफिनेट है यार वो इंसान भी जिंदगी में आपके साथ खुश रहेगा और आपके साथ भी कभी जिंदगी में बुरा नहीं होगा। दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी लेके आप सभी के सामने आया जहाँ पे मैं यही दिखाऊंगा कि जिंदगी के अंदर इंसान अगर किसी के साथ बुरा करेगा ना तो वो घूम फिर कर उसके साथ वापस बुरा जरूर होता है। अब होता क्या दोस्तों, एक दुकानदार होता है जो कि गांव में एक बड़ी अच्छी दुकान चलाता है। अब उस दुकानदार का सीधा सा एक काम होता है कि वो अपने गांव के एक व्यक्ति से ना मक्खन लिया करता था। हर बार जब भी मक्खन लेने जाता था तो जो गांव का व्यक्ति था उसको वो दुकानदार गेहूं देता था और बदले में उससे मक्खन ले लिया करता था। अब दुकानदार के दिमाग में एक चीज क्या आई कि यार ये जो व्यक्ति है मुझे मक्खन तो रोज दे देता है, लेकिन मुझे एक चीज पे विश्वास नहीं होता कि क्या ये मक्खन पूरा होता भी है 1 किलो या फिर कम भी हो सकता है उससे। तो दुकानदार दोस्तों क्या करता है, जब अगले दिन वो उस व्यक्ति से मक्खन लेकर आता है तो वो उसको अपने घर पे आके नापता है। अब वो क्या देखता है कि जब वो उसको नापता है तो वो पूरा जो मक्खन होता है वो 1 किलो नहीं होता बल्कि सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम होता है। अब ये सब देख के उस दुकानदार का जो है दिमाग बिल्कुल ही खराब हो जाता है कि भाई ये क्या कर रहा है व्यक्ति मेरे साथ, जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ मेरे साथ, यानी ये मुझे धोखा दे रहा था इतने टाइम से। तो दोस्तों व्यक्ति जो होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा वैसे परेशान होता है। तो दुकानदार क्या करता है, वो चुपचाप से पंचायत के पास जाता है और पंचायत के पास जाके उस चीज की शिकायत करता है कि ये जो व्यक्ति है गांव का ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, तो इसे गांव से बाहर निकाला जाए। दोस्तों जब पंचायत इकट्ठी होती है तो वो उस दुकानदार को भी वहां पर बुलाती है और जिस व्यक्ति से वो मक्खन लिया करता था उस व्यक्ति को भी वहां पर बुलाया जाता है। दोस्तों जब व्यक्ति वहां पर आता है तो वो दुकानदार जो होता है वो कहता है कि तुम्ही ने मेरे साथ बहुत ज्यादा घपलाखोरी करी। तो जो पंचायत के जो लोग होते हैं वो उस व्यक्ति से एक चीज कहते हैं कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है क्या, इस दुकानदार ने तुम्हारे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। इसने ये इल्जाम लगाया कि तुम इसको 1 किलो के पैसे तो इससे मक्खन के लेते हो, लेकिन बदले में तुम सिर्फ उसको 900 ग्राम ही मक्खन दे रहे हो। तो जो व्यक्ति होता है वो बेचारा वैसे ही बहुत ज्यादा भोला होता है। वो एक चीज कहता है कि देखिए सरकार, मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ, मेरी जो छोटी सी दुकान जहाँ पर मैं मक्खन बनाता हूँ वहां पर मेरे पास मक्खन मापने का कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, यानी कोई औजार मेरे पास है ही नहीं जिसमें मक्खन को माप सकूं कि ये इतना है या नहीं। मैं तो इस दुकानदार से 1 किलो गेहूं लेता हूँ और बदले में मैं इसको 1 किलो मक्खन दे देता हूँ। मेरे पास अगर कोई औजार है नहीं नापने का तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइड तराजू के जो मुझे ये गेहूं 1 किलो देता है मैं उसको डालता हूँ और दूसरी तरफ मैं मक्खन को उसके बराबर नापता हूँ ताकि दोनों चीजें बराबर हो जाए। अगर मेरा मक्खन या 900 ग्राम है तो इसका मतलब सीधी सी बात है जो मुझे गेहूं ये दे रहा है वो भी 1 किलो नहीं दे रहा है, वो भी सिर्फ 900 ग्राम ही दे रहा है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो इससे ही पूछिए। दोस्तों पंचायत सारी बातें उसके सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है और पंचायत एक डिसीजन लेती है कि इस इंसान ने पहले इस व्यक्ति को धोखा दिया था, इस दुकानदार ने इस व्यक्ति को धोखा दिया था, तो हमें क्या काम करना है, इस दुकानदार को इस गांव से बाहर निकालना है। अब दोस्तों कहानी बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज कहानी हमें ये सिखाई है कि अगर आप पहले खुद धोखाधड़ी किसी के साथ करोगे, किसी के साथ गलत बुरा करोगे, चाहे भले आप उसका 2 बार कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, घूम फिर के जब आपके साथ बुरा होगा तो इतना ज्यादा बुरा होगा कि आप उसको सहन ही नहीं कर पाओगे, जो कि इस दुकानदार के साथ हुआ। इसने पहले क्या किया, इसने पहले उस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करी। वो बेचारे के पास सामान नहीं था इसलिए उसने उसको 1 किलो गेहूं की बजाय 900 ग्राम ही गेहूं दिया और इसलिए इसको लगा कि भैया मेरे पास तो मेरे साथ क्या कोई चालाकी कर लेगा, इसलिए मैं इसके साथ चालाकी कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके साथ वो घूम फिर कर चालाकी वापस हुई और हुआ क्या, उसी को गाँव छोड़कर जाना पड़ गया। यानी सिंपल सी दोस्तों जिंदगी में एक चीज समझ लो, लाइफ में आगे बढ़ना है तो यार किसी के साथ धोखाधड़ी करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले जो आपके कदम है वो जरूर अटकेंगे और आप बहुत मुंह के बल गिरने वाले। जिंदगी में कभी किसी के साथ दोस्तों धोखाधड़ी ना करें, सिर्फ अच्छे कामों में विश्वास करें, साफ सोच रखें। किसी के पास अगर कोई चीज नहीं है तो उसके साथ बुरा मत करो, उसके साथ धोखाधड़ी मत करो, उसको भी सपोर्ट करो और अपने आप की जिंदगी में कुछ समझदारी का काम करो। इसलिए लाइफ में अगर किसी को धोखा दोगे तो डेफिनेट है आपको भी धोखा इतना बड़ा मिलेगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो, कुछ भी सीखने को यहाँ से मिला हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आया। दोस्तों मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक। तो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत